हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर कक्षा चौथी की FNN अंकुर वर्कबुक इंग्लिश विषय की सप्ताह 10 आवधिक आकलन 1 को हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? चलो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आवधिक आकलन हल करना। तो बच्चों, ये सप्ताह 10 है और यहाँ पर दिया गया है पीरियोडिक असेसमेंट 1 यानी कि आवधिक आकलन 1। इसका मतलब होता है समय समय पर किया जाने वाला आकलन। ठीक है, तो यहाँ पर ओरल असेसमेंट है, मौखिक आकलन। ये प्रश्न आपसे मौखिक पूछे जाएंगे और आपको बोलकर ही इसके आंसर देना है, उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी टू, यानी कि 2 वर्ड्स को आपको पढ़कर बताना है, इनमें से कोई भी 2। तो हम सारे बता देते हैं, आप देखना आपको कौन से 2 आते हैं। पहला है जंप, दूसरा कैन, फिर डू, कॉल, कम, लाइक, एंजॉय और टुक। ठीक है, जंप का मतलब कूदना होता है, कैन का मतलब होता है सकना, डू का मतलब होता है करना, कॉल का मतलब होता है बुलाना, कम यानी आना, लाइक यानी पसंद करना, एंजॉय यानी आनंद लेना, लुक यानी देखना। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी टू। आपको ये वाले पूरे सेंटेंस में से कोई 2 सेंटेंस पढ़कर बताना है। तो पहला है, कालू लाइक्स टू हैव फन, कालू को मजा करना पसंद है। दूसरा है, सी इज शाइनिंग अप देयर, वह वहाँ चमक रहा है। तीसरा है, डू नॉट गो टू डीप वाटर, गहरे पानी में मत जाइए। और चौथा है, दे ऑल एंजॉय फन इन वाटर, उन सभी ने पानी में मजा किया। पांचवा है, अप्पू टुक आउट हिज अम्ब्रेला, अप्पू ने अपना अम्ब्रेला निकाला, अम्ब्रेला यानी छाता निकाला। तीसरा है बच्चों, रिसाइट एनी 2 लाइन ऑफ द पोयम द मून, द मून जो पोयम है उसमें से आपको क्या करना है, 2 लाइन सुनाना है। ठीक है, पोयम की 2 लाइन आपको सुनाना है, तो कोई सी भी 2 लाइन आप पोयम की सुना सकते हैं। चौथा है बच्चों, गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एनी टू, क्या करना है, 2 राइमिंग वर्ड आपको बताना है, इसमें से किसी भी 2 के राइमिंग वर्ड आपको बताना है। पहला है पंप, दूसरा स्काई, तीसरा बी, फिर टॉल, मैन और कुक। तो इनमें से किसी के भी 2 राइमिंग वर्ड आपको बताना है। ठीक है, जैसे आप कुक का बता सकते हैं हुक, टॉल का बॉल, बी का पी, 2 वर्ड्स के राइमिंग वर्ड बताना है। प्रश्न 5वां है बच्चों, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। एनी टू, ये भी हमको 2 ही करना है। यहाँ पर दिए हैं ए, एन और द, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया है इसमें आपको ए, एन और द में से भरना है। ठीक है, तो आप ये भरने से पहले जब कोई फेमस चीज का नाम लिखा जाता है तो उसके सामने लगाया जाता है द। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में स्वर से लेटर चालू होता है तो लगाया जाता है एन, और यदि व्यंजन से चालू होता है तो लगाया जाता है ए। तो आप समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम स्वर व्यंजन इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं और हमें स्वर और व्यंजन वाले जल्दी समझ में आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं और बाकी के व्यंजन होते हैं। आप जानते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया है ब्लैंक्स, ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। तो यहाँ ताजमहल बहुत बड़ा स्थान है, फेमस स्थान है। ताजमहल कैसे पत्थर से बना है, मार्बल से बना हुआ है, तो इसके बारे में दिया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे द। दूसरा है ब्लैंक्स, एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, एलिफेंट कैसा एनिमल है, बिग एनिमल है। तो यहाँ पर ई आया है, ई मतलब होता है स्वर, तो हमने लिख दिया एन। तो यहाँ तीसरा है बच्चों, द गंगा इज ब्लैंक्स होली रिवर। तो गंगा कैसी है,
एक पवित्र नदी है। तो यहाँ एच लिखा हुआ है, इसीलिए एच यानी व्यंजन हो गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए। इसके बाद द अर्थ इज राउंड लाइक ब्लैंक्स ऑरेंज, ओ से चालू हुआ है यानी स्वर है, इसलिए हमने लिख दिया एन। और इस तरह हमारे ये होते हैं कंप्लीट। तो ये भी बच्चों आपको बोल के ही बताना है, एनी टू के यानी दो के। अब यहाँ से रिटर्न असेसमेंट चालू होता है ना, लिखित आकलन चालू होता है। इसमें क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। करेक्ट ऑप्शन को चुनो और लिखो। क्वेश्चन 1 है, राजू एंड सालू हैव ए डॉग, इट्स नेम इज। क्या नाम था डॉग का? टॉमी, कालू, बालू या रोमी? तो था कालू, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कालू। क्वेश्चन 2 है, द ब्लैंक्स लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर। तो मून, सन, अर्थ या स्टार? तो यहाँ आ जाएगा मून। 3, द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज ब्लैंक्स, पुट द करेक्ट पंचुएशन मार्क। क्या लगाना है यहाँ पर? विराम चिन्ह, पंचुएशन मार्क लगाना है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा फुल स्टॉप, ये वाला, ये बिंदु आ जाएगी, ठीक है, डी नंबर वाला। क्वेश्चन 4 है बच्चों, द राइमिंग वर्ड फॉर सनी इज। सनी के जैसे राइमिंग वर्ड हमको ढूंढना है, तो फैन, फन, फाइन और फनी। तो सनी के जैसे हो जाएगा राइमिंग वर्ड फनी, और हमने डी वाला लिख लिया फनी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई भी एक हमको लिखना है, सही वाला हमको लिखना है। तो क्वेश्चन 5 में, अप्पू वांटेड टू बॉय सम ब्लैंक्स। तो यहाँ आ जाएगा ऑरेंज। क्वेश्चन 6 है, राजू, सालू एंड कालू प्ले इन द। तो यहाँ आ जाएगा पॉन्ड। कहाँ खेल रहे थे? तालाब। क्वेश्चन 7 है, ए केट ब्लैंक्स मिल्क। तो यहाँ आ जाएगा लाइक्स। क्वेश्चन 8 है, द अपोजिट ऑफ डे इज ब्लैंक्स। डे का अपोजिट क्या है? तो ये हो जाएगा नाइट, और हम यहाँ पर लिख लेंगे नाइट। इसके बाद है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड सेंटेंस। इनके क्वेश्चनों के आंसर देना है 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में देना है। तो क्वेश्चन 9 है, इट इज रेनिंग टूडे, हु सेड टू मॉम। तो इसमें आ जाएगा अप्पू आंसर में। क्वेश्चन 10 है, व्हाट डज कालू प्ले विथ ए बॉल और बलून। तो कालू कैसे खेल रहा था? बॉल से, तो हमने आंसर में लिख दिया बॉल। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द शेप ऑफ द फुल मून। चंद्रमा का फुल शेप कैसा होता है? तो हमने बता दिया गोल होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। 1 या 2 सेंटेंस में हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन 12 है, व्हाट डिड द एंट वांट टू बॉय। तो इसका आंसर है, द एंट वांट टू बॉय ए पेन एंड एन इंक पॉट। चींटी क्या लेने गई थी? तो पेन लेने और इंक पॉट लेने गई थी। क्वेश्चन 13 है, डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। मून का शेप एवरी नाइट चेंज होता है? तो आंसर है यस, होता है। द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। क्वेश्चन 14, राइट अबाउट यूर फेवरेट टीचर इन 2-3 सेंटेंस। 2 या 3 सेंटेंस में हमें बताना है अपनी फेवरेट टीचर के बारे में। तो आप अपनी फेवरेट टीचर का नाम और उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। माय फेवरेट टीचर, 2 बार लिख दिया हमने टीचर, ठीक है। माय फेवरेट टीचर नेम इज, मिसेस या मिस्टर जो भी आपको यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर उनका नाम लिख लीजिए आपके पसंद के टीचर का। दूसरा, माय फेवरेट टीचर इज माय इंस्पिरेशन, प्रेरणा है, मेरी टीचर मेरी प्रेरणा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हो। क्वेश्चन 15, कलर द एंट एंड राइट 2-3 सेंटेंस अबाउट इट। 2 या 3 सेंटेंस लिखना है हमें चींटी के बारे में, और चींटी का जो चित्र दिया है इसमें हमें कलर भरना है। तो यहाँ आप कलर भर लीजिए बच्चों। चींटी ब्लैक या ब्राउन कलर की ज़्यादातर होती है, तो आप कुछ भी यहाँ पर कोई भी कलर भर सकते हैं। और चींटी के बारे में 2 सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। पहला, इट लिव इन होल। कहाँ रहती है चींटी? होल के अंदर रहती है।
और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दूसरा लिख लीजिए, एन एंट हैज 6 लेग्स। कितने लेग्स होते हैं इसके? 6 लेग्स होते हैं। 3 है, दे कैन कैरी 100 टाइम्स मोर वेट देन देयर बॉडीज। वो अपनी बॉडी के वेट से 100 किलो वजन ज़्यादा उठा सकती है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर सप्ताह 10 आवधिक आकलन 1 हुआ कंप्लीट। और कैसा लगा बच्चों हमारा आपको समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा।